अब्दुल भाई नाश्ता शुरू करो। नहीं बाजी, गले में दर्द हो रहा है, शायद इन्फेक्शन है। अरे तुमने मुझे पहले बता दिया था, मैं तुम्हारे लिए कहवा बना देती। बना रही है कशफ। अरे उसे क्या पता कहवा कैसे बनाते हैं, उसमें क्या कुछ डालते हैं। मैं बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। हेलो जी। लगता है तुमने अब्दुल बारी को कुछ भी नहीं बताया, वरना मैं तो समझ रही थी कि सुबह होगी तो इस घर में एक तूफान आया हुआ होगा, मगर यहाँ तो बड़ी खामोशी। क्या हो गया? तुम्हारी तो जबान बिल्कुल कैंची की तरह चलती है। हमारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता और तुम्हारे पास जवाब मौजूद होता है, और अब ऐसी खामोशी। क्या गूंगी हो गई हो? अरे कहीं तुम्हारा भी गला तो नहीं खराब हो गया जो आवाजें नहीं निकल रही? आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। इसे ना शदीद इलाज की जरूरत है। चलो एक काम करो, तुम अपना ये शौक भी पूरा कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, खून की कशिश बीवी की मोहब्बत से कई गुना ज्यादा होती है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार अब्दुल बारी बीवी के बजाय बहन के साथ खड़ा हो जाए। फिर क्या करोगी तुम तो कहीं की नहीं रहोगी। आगे का कुछ सोचा भी है कि बैठे बैठे स्क्रॉलिंग ही करते रहोगे? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें रहने को तो एक खंडर ढूंढ लिया है, मुझे खिलाओगे कहाँ से? तुम्हारे माँ बाप ने तो एक पूरी कौड़ी नहीं रहने दी तुम्हारे पास। हाथ पांव सलामत है मेरे, कुछ ना कुछ करके कोई जॉब ढूंढ ही लूंगा तो मैं भूखा नहीं मारूंगा। तो ये देखो क्या कर रहा हूं मैं, स्क्रॉलिंग कर रहा हूं? नहीं, सीवी भेज रहा हूं, अपनी जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। रजा, सॉरी, प्लीज चाय तो पी लो ना। रजा, रजा रुको तो सही।
साजदा, जी सारा बाजी। ये ना राइडर को देना और इस बार बोलना कि बहुत एहतियात से दे। लास्ट टाइम ना सारा केक खराब हो गया था। जी सर। अरे बल्कि ऐसा करो, मैं खुद ही देकर आती हूँ। छोड़ो तुम, ये करो। जी। भाई मैडम को बुला दो, कितनी देर है? बुलाइए, आ रही है अभी। कैसी हो सायरा? साजदा, साजदा, जी सारा बाजी। मैडम को ड्राइंग रूम में बिठाओ। जी आइए। ये पार्सल बहुत एहतियात से देना है। लास्ट टाइम भी मुझे कंप्लेन आई थी कि जो सारा मैस हो गया था केक का, ठीक है? इस बार बहुत ध्यान से लेकर जाना। शमीम बाजी, ये नसरीन कहाँ है? खाना क्यों नहीं बना अब तक? क्या आज फिर से छुट्टी कर ली उसने? उसकी मैंने छुट्टी ही कर दी है। पर क्यों? घर के काम कौन करेगा? मैं और तुम। देखो नसीम, महंगाई बहुत हो गई और अब्दुल बारी की जेब इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देती है कि वो एक घरेलू मुलाजमा की तनख्वाह का बोझ बर्दाश्त कर सके। तो आपने उसको बोझ से आजाद करने के लिए हम पर ही बोझ डाल दिया। देखो नसीम, अब्दुल बारी इस घर के पूरे खर्चे उठा रहा है। अगर उसके बदले में हम उसकी थोड़ी सी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? अब तुम्हें ना यहाँ कोई बैठे बिठाए खिलाएगा नहीं। तो आप साफ साफ क्यों नहीं कहती शमीम बाजी कि मैं आपको चुभने लगी हूँ और मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए आपने नसीम को निकाल दिया? तो अब्दुल बारी का नाम इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? अच्छा, अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। तुम्हें अब यहाँ रहने के लिए काम करना पड़ेगा, वरना तुम जाओ अपने घर। हमारे पास ना कोई कानून का खजाना नहीं है जो तुम्हें यहाँ बिठा कर खिलाते रहे। तुमने रहना है तो यहाँ रहो, नहीं तो जाओ अपने घर। कुछ शर्म नहीं आती ना शमीम बाजी, अपनी सगी बहन के साथ ऐसा सलूक करते हुए? तुम्हें शर्म आई थी अपने मरे हुए बाप का नाम लेकर झूठे ख्वाब बयान करने की? जब तुम्हें शर्म नहीं आई थी तो मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं भी तो तुम्हारी बहन हूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी? मैं तुमसे बड़ी हूं नसीम, तुमसे पहले इस दुनिया में आई हूं और तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले अपने मरे हुए बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। अच्छा, मेरे झूठ बोलने से अब्बा जी की इज्जत पर हर्फ आ गया और आपके जेल जाने पर क्या उनकी इज्जत पर चार चांद लग गए थे? ये तो भला उस वकील का जिसने अपनी माँ के सदके आप पर एहसान किया, केस नहीं बनने दिया आप पर, वरना सड़ रही होती जेल की सलाखों के पीछे। बड़ी आई, मुझे शर्म दिलाने वाली।